में उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़ा भी गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट के संविधान को, दरअसल मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया था, संविधान के खिलाफ बताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे पलटा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये पूरा जो एक्ट है उसे संवैधानिक माना है, संविधान के सम्मत माना गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। कई बड़े फैक्टर्स इसमें थे, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से इसका एक असर देखा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है यूपी का मदरसा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं, जो कि एक अहम टिप्पणी मानी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सुनवाई की, फैसला रिजर्व रखा था और आज 5 नवंबर को फैसला पढ़ा गया है, सुनाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था और सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को रोक लगा दी थी, लेकिन आज मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में चलने वाले 16,000 मदरसे पहले की तरह ही चलते रहेंगे। मदरसों को सुप्रीम राहत से माना जा रहा है। 16,000 मदरसों को ये बड़ी राहत दी गई है जो चलते रहेंगे, वरना इन पर एक तरह से रोक लग सकती थी क्योंकि असंवैधानिक बता दिया गया था यूपी मदरसा एक्ट को। पहले की तरह अब मदरसे ये 16,000 चलते रहेंगे। 16,000 मदरसों में पढ़ते हैं 17 लाख छात्र, उन पर सीधा असर पड़ता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका फ्यूचर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उस तरह से सवालों में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मौलाना मदनी ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और मदरसे को चलाने के निजाम को ही असंवैधानिक कहा गया था। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ एक अच्छा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणी आई और उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर टिप्पणी की और कहा कि योगी ने मदरसों को लेकर अच्छा काम किया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला। तो इन मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खालिद रशीद फिरंगी महली ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद शानदार है। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून था क्या, इसे कब लाया गया और इस कानून को आखिर लाया किस मकसद से गया था।
क्या है यूपी मदरसा बोर्ड कानून? दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया। मकसद था मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा सुधारना, बेहतर करना, और साथ ही ऐसी एजुकेशन हो जो मदरसे से पढ़े छात्रों को भी रोजगार के बेहतर अवसर दे। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह कानून पारित हुआ। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया। मानक पूरा करने पर बोर्ड भी उन मदरसों को मान्यता देता है। कानून का विरोध भी होता रहा। राज्य में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, करीब करीब 16,000, और इन पर इसका सीधा असर पड़ता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मदरसों को लेकर एक और बड़ी बात कही है, एक ऑब्जर्वेशन भी दिया है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को 12 के बाद की पढ़ाई की डिग्री मदरसे नहीं दे सकेंगे। यानी यूपी में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे 12 तक की डिग्री मदरसों से ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे सिर्फ 12वीं तक के ही सर्टिफिकेट दे सकेंगे, तो उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब यह है कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे छात्रों को कामिल, फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो यूजीसी अधिनियम के खिलाफ होगा। और इस फैसले का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे। राज्य सरकार, योगी सरकार, शिक्षा मानकों को रेगुलेट करेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मदरसे अब फाजिल और कामिल जैसी हायर एजुकेशन की पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। बेसिक एजुकेशन देने का उनके पास हक होगा। मदरसा बोर्ड इसकी डिग्री भी नहीं दे पाएगा। दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड और एक्ट के मुताबिक मुंशिया मौलवी को 10वीं, आलिम को 12वीं, कामिल को ग्रेजुएशन और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष पैरेलल माना जाता है। लेकिन दूसरे राज्य में जो मदरसे हैं, मदरसों के कोर्स और उनके प्रमाणीकरण के तरीके अलग हैं। बिहार मदरसा बोर्ड में बास्तानिया को मिडिल, फौकानिया को 10वीं, मौलवी को 12वीं, आलिम को स्नातक और फाजिल को पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाता है। यानी अलग अलग राज्यों का फॉर्मूला अलग है, खास करके 12th के बाद के जो कोर्सेज हैं या 12th के बाद के जो इस तरह की डिग्री वाली पढ़ाई है। मदरसा बोर्ड एक्ट के खिलाफ इससे पहले भी याचिकाएं दाखिल हुई। बात अगर मदरसा के खिलाफ दायर याचिकाओं की करें तो मदरसा बोर्ड एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 2012 में दारुल उलूम बासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में भी माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, और फिर 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, और 2023 में अंशुमान सिंह राठौड़ ने याचिका दायर की थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का भी तर्क था कि भले ही किसी को धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन इसे मुख्य धारा की पढ़ाई के विकल्प के तौर पर नहीं स्वीकार किया जा सकता। इन सब मामलों का नेचर एक था। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब किया, मर्ज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर याचिकाओं में मदरसा बोर्ड एक्ट को लेकर विरोध क्या था, किस बात को लेकर मुखालफत थी। 5 पॉइंट्स को लेकर एक्ट का विरोध है। मदरसा एक्ट धार्मिक आधार पर अलग तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है, लेकिन इसीलिए ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये तर्क याचिकाओं में था। शिक्षा के अधिकार से जुड़े संविधान के आर्टिकल 21A, जिसके तहत 14 साल की उम्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदरसे विफल हैं, ये एक इसमें तर्क दिया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 2009 से मदरसों को बाहर रखने के चलते बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके अलावा पॉइंट ये भी रेज किया गया कि मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई से ज्यादा इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ये भी कहा गया कि एक्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 22 के उलट है, जिसमें हायर स्टडीज की डिग्री देने के नियम। हालांकि इस तर्क को माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मदरसे अब हायर डिग्रीज, हायर एजुकेशन नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर बहस चलती रही है। इससे पहले यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे भी कराया था। यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिले थे कि अवैध तरीके से कुछ मदरसों का संचालन हो रहा है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला लिया। हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई। इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। और इसके बाद 10 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक यूपी में मदरसों का सर्वे हुआ। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले जिनकी मान्यता थी ही नहीं। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। सिद्धार्थनगर में 525, बहराइच में 500 और बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त थे। लखनऊ में भी 100 मदरसे ऐसे थे जिनकी मान्यता थी ही नहीं। आजमगढ़ में 132 मदरसों के पास मान्यता नहीं थी। प्रयागराज में 90, मऊ में 90, कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे।
और सरकार के मुताबिक प्रदेश में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। मदरसों की बुनियादी हकीकत जानने के लिए उत्तर प्रदेश 5 पॉइंट्स पर मदरसों का सर्वे करा रहा था, जिससे मदरसों की जमीनी हकीकत सामने आई थी। क्या था तब सर्वे में? 2022 में जो हुआ था, सबसे पहला सवाल था कि मदरसे का नाम क्या है, किस नाम से मदरसा संचालित हो रहा है, संचालन करने वाली संस्था का नाम क्या है, कौन संस्था इसे संचालित कर रहा है, मदरसा बना कब, स्थापित कब किया गया, छात्रों की सिक्योरिटी के लिए प्रबंध क्या है, बेसिक सुविधाएं कितनी, पानी क्या है, वहां है क्या व्यवस्था, इंतजाम है क्या, फर्नीचर की व्यवस्था क्या है, बिजली सप्लाई कैसे हो रही है, टॉयलेट्स कितने हैं, मदरसे में छात्रों की संख्या कितनी है। ये तमाम सवाल जो है सर्वे में पूछा गया है। मदरसा संचालकों से टीचर की संख्या कितनी है आपके यहाँ, सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, कोई शख्स दे रहा है, कोई संगठन दे रहा है, स्टूडेंट का किसी अन्य संस्था में भी क्या रजिस्ट्रेशन है, जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं धार्मिक शिक्षा के लिए तो मदरसे आ रहे हैं, क्या उनको बेसिक एजुकेशन भी कहीं से मिल रही है। इसके अलावा गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहाँ से, इस सवाल भी पूछा गया। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बहरहाल इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।